के काल महाकाल को प्रणाम, देवादिदेव देवों को प्रणाम, और अपने माता पिता को प्रणाम, माँ सरस्वती गणेश भगवान गुरुदेव को प्रणाम, और अपने सब जितने फेसबुक वाले यूट्यूब वाले हैं सबको राधे राधे। तो मैं फेसबुक में यूट्यूब वाले जितने हैं सबको राधे राधे करती हूँ। और चलते हैं अपने शिव भगवान के पास में चलते हैं। वो कहते हैं शिव की नगरी में, तो सावन का महीना चला है तो शिव की नगरी तो फिर हमें जानी चाहिए। तो कहते हैं सब मिलके चलते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान शिव का आवाहन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मैं भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ गंगम्मा, कार्तिकेय गणेश सहित में सबको प्रणाम करती हूँ। और जितने भी मेरे देव हैं 33 कोटि को भी मैं प्रणाम करती हूँ। 33 कोटि के जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम। तो कल हमने बताया था भगवान शिव के बारे में बताया था, पार्वती सहित। तो देखो यहाँ क्या है, देखो कल हालांकि हमने सुनाया था तो उसके आवरण की पूजा हमने नहीं बताई थी। इसकी जो आवरण की पूजा होती है, शक्ति पूजा होती है। शिव हम शक्ति पूजा क्यों करते हैं? भगवान शिव क्यों करते हैं? जो भगवान का लिंग कहाँ बैठा है, किस वेदी पे बैठा है, किसके हाथ में बैठा है? माँ जगदम्बा। अगर भगवान शिव का भार उठा सकती हैं और भगवान शिव को जो संभाल सकता है तो वो कौन है? शक्ति। वो शक्ति कौन है? शिवा। शिव को साधने के लिए जो हमारी शक्ति है वो भी साध सकती है, वरना उनको साधने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं, कोई देव नहीं है, कोई भी नहीं है, न उनके पुत्र हैं न देव हैं, कोई नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें शक्ति का आवाहन करना चाहिए। पहले हम शक्ति की पूजा करते हैं। तो देखो ये आवरण में जो पूजा होती है, कल मैं आवरण की बता रही थी, तो आवरण की पूजा होती है, पर ये बहुत लंबा है ये जो है। इसको तो मैं कल सुनाऊंगी बारिश से, क्योंकि यहाँ आज बारिश हो रही है, बत्ती भी नहीं है, कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जितना हो सकता है मैं सुनाऊंगी जो है। तो यहाँ शक्ति स्वरूपा उमाय नमः पूज्यामि, शंकर प्रियाय नमः पूज्यामि, गौरी नमः पूज्यामि, पार्वती नमः पूज्यामि, उमाय नमः पूज्यामि, काले नमः पूज्यामि, कालंदी नमः पूज्यामि, कोटै नमः पूज्यामि, विश्वधारणै नमः पूज्यामि, हिरांग पूज्यामि, हिरिंग पूज्यामि, गंगा देवय नमो नमः पूज्यामि। अब इसमें कौन कौन आए? इसमें जितने शक्ति स्वरूपा हैं ये भगवान शिव के पास में 7 शक्ति ऐसी होती हैं जो भगवान शिव के पास में रहती हैं, और वो शिव के पास में ही नहीं रहती, वो हम सबके पास में रहती हैं। तो ये 7 शक्ति भगवान शिव के पास में रहती हैं। और ये गंगा जो जटाओं में गंगा विराजमान है, तो हम यहाँ आके इसका शक्ति का पूजन समाप्त करते हैं, क्योंकि ये शक्ति स्वरूप है। जब तक हमें शंकर जी की पूजा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, तो हमें शिव के साथ शक्ति की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उसमें जितने हैं, जितने 33 कोटि के देवता हैं, जो आवरण में ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र कार्तिकेय गणेश इंद्र और लोकपाल नंदी भृंगी संगी, ये सब आते हैं उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान की शरण जाने के लिए हमें उनकी गणों की पूजा करनी चाहिए। माँ शक्ति की हमें पूजा, सबसे पहले हम भगवान शिव और शक्ति का आवाहन करते हैं। तो वो ये शक्ति क्या है? अगर भगवान बीज हैं तो शक्ति यौन है, ये जननी है, ये जगत माता माहेश्वर है। ये कहते हैं ये संसार को जन्म देने वाली माता है, और संसार को जन्म देने वाली माता नहीं है,
ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनकी भी जननी है, इनकी भी जगत माता है। तो कहते हैं जगत माता। तो वो सावन के महीने में जो हम भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, तो वो पूजा हमारी निष्फल नहीं होती है। अब भगवान का हमें ध्यान कर दो, सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। यहाँ पे उपमन्यु कृष्ण को बताते हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान करने से, माँ जगदम्बा का ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। तो वो भगवान शिव क्या है? ये प्राणवायु। भगवान शिव क्या है? तो वो सबके प्राणवायु है। अगर तुम कोई अगर योगा नहीं कर सकते हो तो भगवान शिव जो अपने भक्तों के लिए वो सब कुछ करते हैं, वे योगा भी करते हैं। भगवान शिव ये प्राणवायु है। भगवान कौन है? ये प्राणवायु। और सब जितने हैं व्यक्ति हैं, जितने संसारी हैं, उनको प्राणवायु कहाँ से मिलती है? भगवान शिव से मिलती है। भगवान शिव को सबको प्राणवायु देते हैं। और जितनी हमारी कोशिकाएं हैं तो उनमें ब्लड मतलब किसका घूम रहा है? भगवान शिव का घूम रहा है। ये कोशिकाएं जो हमारी हैं तो इनमें भगवान शिव का रक्त बह रहा है। जो वो पिता हैं, माँ जग जननी, जग माता है, जगत की माता है, तीनों लोकों की माता है। तो रक्त उन्हीं का हमारे जो शरीर में जो हमारे शरीर जो ब्लड बह रहा है, वो रक्त बह रहा है, वो किसका है? भगवान शिव का है। जो कोशिकाओं में जा रहा है रक्त किसका है? भगवान शिव का है। तो हमें भगवान शिव का ध्यान करने के बाद में एकदम अचानक ऐसा नहीं है कि हम जाकर बैठे और हम पूजा करने लगे, ऐसा नहीं होता है। उनका बाकायदा आह्वान, शस्त्र वाचन किया जाता है, आह्वान किया जाता है। तो बिना शस्त्र वाचन के पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि हमारे जो पितृदेव हैं, कहते हैं कि पितृदेव कैसे खुश होते हैं? सावन के महीने में तो बहुत अच्छा उपाय, जिनके पितर अधोगति में पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो स्वस्थ आचरण बोलता है, और तो इसके यहाँ में पितृदेवों के लिए भी फूल चढ़ाए जाते हैं और सबके लिए फूल चढ़ाए जाते हैं पितृ के नाम से। तो भगवान खुश होते हैं, पितृ भी खुश होते हैं। कहते हैं देखो हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने लिए तो दुनिया जीता है, तो क्या जीना? अपने लिए जीना है तो क्या जीना है? ये कोई जीना नहीं होता है। तो हम जगह सांस लेते हैं, इसका मतलब ये सांस हमारी नहीं है, ये सांस हमारे खरीद नहीं ली है और ना ही ये सांस हमारी है, ये सांस भगवान की दी हुई है। तो हम औरों को क्यों नहीं अपने सांस द्वारा, क्यों नहीं अपने वाणी द्वारा, क्यों नहीं अपने मन के द्वारा हम क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं कि अगर भगवान कभी कभी कहते हैं अगर किसकी सांसें बंद हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है, ये प्राणवायु, अपान वायु, ये जो अपान वायु प्राणवायु है, इसकी गति जब हम अपान वायु बाहर से हम लेते हैं, अंदर गोदाम में जाती है, और प्राणवायु जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो इन सारी वायुओं को हम संचित करके, जब हम अपने में इनको संचित कर लेते हैं, अपनी सांसों के द्वारा इनको रोक लेते हैं, तो जितनी ही ये गतियां हैं, सांसों की गति वहाँ के वहाँ ही रुक जाती है। तो ऐसे ही जो हमारी जितनी देर के लिए सांस रुकी है, उतनी देर के लिए हम सांस लेने के बाद में या पहले कह देते हैं कि जिसको सांस की बीमारी हो, जिसकी सांस के लिए परेशान है, जिसकी सांस वापस नहीं आ रही है, जिसको जीवन प्राण नहीं मिल रहा है, तो मैं इन सांसों को भी दान कर रही हूँ। इन जो मैंने जितनी देर अपनी सांसें रोकी है, मैं उसका त्याग कर रही हूँ। तो भगवान शिव का हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं इनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, इनके कपूर के समान उज्जवल इनका वर्ण है। तो वर्ण, कला और शांत, शांतियता, ये वर्ण, कला, शांतियता,
ये भगवान शिव के अंदर विराजमान रहती है। ये जो 5 कला हैं वो माँ पार्वती 5 कलाओं से सुशोभित होती है। 5 कलाएं भगवान शिव पार्वती में दोनों में ही हैं। तो शांतियता होती है, जो शांतियता शांत ये कला है, ये भगवान की कला है। तो हमें ध्यान करना चाहिए। उनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं भगवान से। ये निष्कल है, ये सकल है, ये निरकार है, ये निर्गुण है। तो हमें साकार की भी पूजा करनी चाहिए, साकार मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, और निराकार मूर्ति की लिंग की भी पूजा करनी चाहिए। तो वो सावन के महीने में जितने हैं मंदिर हैं उनमें भगवान शिव के क्या लिंगों की पूजा होती है, लिंगों की ही पूजा हो रही है। सारे मंदिरों में लिंगों में ही तो जल चढ़ाया जाता है भगवान को। कहते हैं लिंगों पे हम जल चढ़ाते हैं। हम जो कुछ भी औषधियाँ हैं, जितने भी फल फूल बेल पत्ते जो कुछ हैं, भगवान के शिव पे अर्पण करते हो। तो क्या लिंग पे ही अर्पण करते हो। तो जो भगवान शिव को भजता है उसको आयु की प्राप्ति होती है, और उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कहते हैं वो बैठा बैठा चला गया। कैसे चला गया? भगवान शिव को मंजूर था, उसको दुख नहीं देना था। जब तक भक्त था भगवान का, ये मृत्यु लोक में रहा। उसके बाद में अपने कहते हैं शिवलोक चला गया, शिव का साहित्य मिल गया। चूँकि भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त है उसकी अगर कोई पूजा करता है तो मैं उसको कभी दुख नहीं देता हूँ, और मेरे भक्त की जो पूजा करता है मैं उसको उसका कल्याण करता हूँ। बेशक वो मेरी पूजा नहीं करे, अगर मेरे भक्त की पूजा करता है। और देखो ऐसा होता है, अगर कोई है भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान शिव की भक्ति कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसका सहयोग करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, अंजलि बांध के प्रणाम करना चाहिए, उसका फूलों से सत्कार करना चाहिए, जैसे भगवान शिव का करते हैं। फूलों की माला उसको अर्पण करना चाहिए, उसके तिलक चंदन भी लगाना चाहिए जैसे भगवान शिव के लगाते हैं, उसको दान दक्षिणा भी देना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? ये सब यही तो होता है भगवान शिव के लिए। देखो ये भगवान विष्णु ने जो पूजा की थी सावन के महीने में, तो भगवान विष्णु ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की थी। उन्हें तप किया था और जप भी किया था। जब देवताओं पे परेशानी आ गई थी और देवताएं जब स्वर्गलोक से निकाल दिए थे असुरों ने, तो जब ब्रह्मा के पास आए थे, ब्रह्मा ने कहा था कि ये तो इसका तुम्हारा निराकरण तो विष्णु ही करेंगे। जब विष्णु के पास आए थे तो विष्णु शिव के पास गए थे। शिव ने कही कि ये विष्णु, ये तो हमने तुम्हें पद दे दिया है, पालन करता कौन है? विष्णु। चूँकि विष्णु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, भगवान शिव की ही शक्ति विष्णु में विराजमान है। तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तुम जाओ जप करो, तप करो। तो देखो यहाँ कहते हैं कि उन्होंने विष्णु भगवान ने उनका जप किया था, ये 5000 मंत्र से किया था 1108। तो 1108 में जब उन्होंने बिल्कुल पानी में खड़े होके उन्होंने जप किया था, और पानी में खड़े होके किया था, और वैसे भी किया था ओम नमः शिवाय का उन्होंने जो पंचाक्षर मंत्र सहस्राक्षर है उसका जप किया था। करते तो जितना भी वो जप करते थे उतना ही उन्होंने संकल्प लिया था, मैं भगवान शिव का पूजन करूँगा, जप करूँगा, तप करूँगा, कमल के फूलों से करूँगा। चूँकि तो उन्होंने कही, भगवान शिव ने कह दिया था कि देवताओं का उद्धार, तो अब उद्धार को क्या कह सकते, तो भगवान सबके उद्धार के लिए तो होते, और इसलिए होते भगवान कहते हैं उद्धार के लिए तो होते। तो भगवान शिव का उद्धार करने के लिए उन्होंने कहते हैं देवताओं का उद्धार करने के लिए विष्णु भगवान ने जप किया था, और उन्होंने कहा कि 1108 कमल फूल चढ़ाऊंगा।
लेकिन वो जप करते थे तो उन्होंने गिनती किससे की थी? देखो हम तो जब भगवान शिव का जाप करते हैं तो किससे करते हैं? माला से करते हैं। लेकिन ये नियम, देखो ये नियम और जो कहते हैं नियम, भगवान का नियम या किसी का नियम जो साध लेता है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। नियम बहुत मायने रखता है। नियम देखो, नियम टूट गया तो जो तुमने किया था वो सब व्यर्थ हो गया। हमेशा कहते हैं देखो भगवान का शिव की पूजा बहुत कठिन है और सरल भी बहुत है। भगवान शिव बहुत सरल है और कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव कठिन नहीं है। क्या भगवान शिव, देखो भगवान शिव के अंदर ये, वैसे भगवान शिव को विष्णु को तो सतोगुणी कहा जाता है और रजोगुणी भगवान शिव को कहा जाता है और तमोगुणी ब्रह्मा को कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव के अंदर तीनों हैं, सत रज तम, वो इनसे परे हैं। भगवान शिव इनसे भी परे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान शिव के जो परे हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, तो हमें उनकी उपासना, ध्यान और जप, या जप करो या मत करो। ये तो कहते हैं भगवान शिव कभी किसी को कठिन कार्य नहीं देते हैं। चूँकि देखो क्रोध आ जाता है तो वो तांडव करते हैं, तो वो विनाश कर ही देते हैं। क्रोध में तो भगवान शिव के बराबर क्रोध तो किसी भी नहीं है। और भगवान से ज़्यादा, भगवान शिव से ज़्यादा कोई भोले नहीं है, कोई भोला नहीं है, इसलिए उनको भोले कहते हैं। मैं तो भोले ही कहती हूँ, मैं हमेशा भोले के नाम से पुकारती हूँ। क्योंकि मुझे तो भोले कहने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भोले ही कहती हूँ। तो उनको हमें भोले, तो वे भोले भी है, लेकिन क्रोध आने पर उनके जो तीसरी अग्नि है, तीसरी आँख है, वो अग्नि का रूप धारण कर लेती है। प्रलय भी हो जाता है, संसार भस्म भी हो जाता है। तो वो भोले इतने हैं कि तुम ओम नमः शिवाय कहो, तुम जो मांगोगे वो ही देंगे, जो मांगोगे वो ही देंगे। क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। त्रलोकी हैं, ये त्रलोकी नाथ हैं ये। तो वो एक कमल को जब वो भगवान विष्णु ने एक कमल से की थी। कहते हैं कि जब वो उनका जाप करते थे एक कमल चढ़ाते थे, फिर जाप करते थे एक कमल, लेकिन उन्होंने सब कमल चढ़ा दिए, एक कमल की उन पर कमी रह गई थी। और कौन सा महीना था? ये सावन का ही महीना था। देखो सावन के महीने हम पूजा हमेशा करते हैं, पर कहते हैं कि व्रत, त्योहार और अनुष्ठान के लिए कोई कोई महीना ऐसा होता है कि जो श्रेष्ठतम महीना होता है, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव माँ पार्वती की आराधना की जाती है, जौंट की जाती है। और वैसे तो जिया के हमेशा पूजा करते ही हैं। तो हर एक देवताओं का हर एक महीना होता है, कोई न कोई महीना ऐसा होता है जिस महीने में देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान तो विचलित हो गए थे, विष्णु भगवान बहुत विचलित हो गए थे। कहने लगे अब क्या करें? उन्होंने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, भगवान शिव के लिए हमने संकल्प लिया था और संकल्प लेने के बाद में एक फूल की कमी रह गई, तो क्या करें? लक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी टेंशन लो, चिंता मत करो, मैं जाती हूँ, मैं कहीं देख के लाती हूँ। लेकिन माँ लक्ष्मी सब जगह ढूंढने गई थी, सब जगह घूमने गई थी, सब जगह उन्होंने देखा था, लेकिन एक कमल का फूल नहीं मिला। तो क्या हुआ? इतने में नारद जी घूम घाम के आ गए थे। देखो हमारा कोई न कोई हमारा सहयोगी जरूर होता है, और हमारा सहयोगी नहीं होता है। ये भगवान किसी को माध्यम बना के भेजते हैं, हर एक इंसान के जीवन में भेजते हैं। अब तुम समझो या ना समझो, ये समझ तुम्हारी है। लेकिन भगवान किसी को माध्यम बना के जरूर भेजते हैं इसको। अगर माध्यम बना के नहीं भेजेंगे तो भगवान कहते हैं उनका कार्य कैसे पूर्ण होगा, कैसे भक्तों को संभाल पाएंगे? तो भक्तों की मदद करने के लिए भगवान शिव किसी को भेजते हैं। और देखो भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी से अदृश्य नहीं, अपने भक्तों के लिए कभी मैं अदृश्य नहीं हूँ। मैं भगवान शिव चाहे कहीं भी किसी रूप में और किसी के सामने
अनायास ही प्रकट हो जाते हैं, अनायास। जो भाव से भक्ति से बजता है तो अनायास ही प्रकट हो जाते हैं। तो जब कहते हैं कि जब नारद जी आए थे तो नारद जी कहने लगे कि अरे विष्णु तुम कैसे चिंता में बैठे हो, कैसे टेंशन में बैठे हो, क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ? तो कह रहे कि मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। चूँकि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की शिवलिंग वाकायदा उनने पार्थिव शिवलिंग बनाया था। पार्थिव शिवलिंग को बना के और गंगा के काशी, गंगा कहते थे काशी जो गंगा द्वार है, काशी की जो गंगा द्वार है वो सही वहीं पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, जब किया था संकल्प लेके। तो कहने लगे कि अरे तुम कैसे चिंता में बैठे हो, कैसी टेंशन में बैठे हो? विष्णु कहने लगे कि क्या करें नारद जी, तुम अच्छे आ गए, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था देवताओं का उद्धार करने के लिए, राक्षसों से देवताओं की मदद सहायता करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए मैंने भगवान शिव के संकल्प से पूजा करा। लेकिन क्या करूं, ये कमल जो है अधूरा, एक कमल नहीं रहा तो मेरा अनुष्ठान अधूरा रह गया। जो रह गया कि जब एक कमल नहीं मिला, जो मैंने संकल्प लिया उसके हिसाब से 1108 कमल का लिया था, तो एक कमल उसमें नहीं मिला तो वो अधूरा रह गया। और वो कमल किसने चुराया था? देखो भगवान हमेशा परीक्षा लेते, सबकी परीक्षा लेते। मैं तो ये बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, तो कभी तो शिव पुराण में भी बार बार कहती हूँ और उसमें भी बार बार कहती हूँ कि भगवान शिव या भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ये सब परीक्षा लेते। अगर परीक्षा में पास हो जाता है भक्त तो भगवान प्रसन्न होते, खुश होते। और वो परीक्षा हम मैं ये नहीं कह सकती कि सरल होती है, कठिन भी होती है, सरल भी होती है, कठिन भी होती है। कठिन भी इतनी होती है कि अंग भी काट काट के चढ़ा लेते हैं। जैसे रावण ने अपने कहते हैं अपने सिर को काट काट के उन्हें हवन में अग्नि में डालता गया, हाथ काट लिए, सिर काट लिए, एक एक हाथ एक एक सिर। कहते हैं उसके 10 सिर और 20 हाथ थे, सब काट काट के डालने लगा। तक परीक्षा लेते हैं, जब एंड में जाते हैं कि अब ये भक्त इसकी परीक्षा मैंने ले ली, ये पास हो गया, तो अंत में आके फिर वो क्या करते हैं? देखो फिर तो वो जो कहते हैं भगवान उनकी लीला, तो वो लीला से उन्हें खेल खेल में ही संसार की रचना की है। वो जो भगवान शिव हमेशा जो भी कार्य करते हैं वो खेल खेल में ही करते हैं, खेल खेल में। उनके लिए ये सारे कार्य खेल हैं। तो नारद जी ने कहा कि अरे क्यों परेशान हो, तुम्हारी 2 नैन है, एक कमल नैन। जब तुम्हारे ये 2 कमल नैन है तो इन कमल नैनों को इसमें से एक जो तुम्हारा नेत्र है भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा दो। जो जिस पार्थिव लिंग की वो पूजा करते थे विष्णु भगवान, तो उस पार्थिव पर कही थी कि एक अपना नेत्र चढ़ा दो। उन्होंने कि हाँ ये नारद जी ये तुमने अच्छा किया, ये तो तुमने अच्छा बताया, मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्या ये तुमने बहुत अच्छा बताया। चूँकि कार्य पूर्ण करने के लिए अगर नहीं होता तो हमें कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ता है, लेकिन ये तो बहुत सरल उपाय है। लेकिन नारद जी तो चले गए अपना सुझाव देंगे। चूँकि नारद जी को तो देख के मुझे भी बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छे लगते हैं उनके। तो नारद जी का नाम सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, चूँकि उनके कार्य ही ऐसे हैं। तो जैसे उन्होंने अपने सूजा से एक आँख को निकालने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु ने हाथ बढ़ाया सूजा से, इतने भगवान से प्रकट हो गए। कह रहे ठहरो 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 विष्णु, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? विष्णु हाथ जोड़ खड़े गए, कहने लगे कि भगवान मैंने संकल्प से आपकी पूजा कर रहा था, जब कर रहा था, और लेकिन मैंने पूजन संकल्प लिया था मैंने 1108 कमल के फूलों का, लेकिन इसमें एक फूल कम रह गया है, तो मैं आपको एक अपना नेत्र ही चढ़ा देता हूँ, ये भी कमल नयन है। चूँकि विष्णु भगवान के तो वैसे वो नेत्रों को कमल नयन ही कहा जाता है, माँ लक्ष्मी को कमल नयन ही कहा जाता है, चूँकि इनकी आँखें ही कमल के समान होती हैं, तो और बहुत सुंदर होती हैं। तो भगवान शिव ने कही कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है विष्णु, ये कार्य मत करो, तुमने जितने फूल चढ़ाए वह मैं खुश हूँ, और आखिरी फूल अगर तुम्हें चाहिए
तो लो ये फूल। तो कहते हैं भगवान शिव ने खुद फूल दिया, भगवान विष्णु ने उनके शिवलिंग पे जो है फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद में बहुत खुश हुए। तो देखो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि विष्णु जहाँ तुम्हारी पूजा होगी संसार में, वहाँ मेरी पूजा होगी। जब तुम्हारी पूजा नहीं होगी, वहाँ मेरी पूजा नहीं होगी। और संसार में जितना ही तुम्हारा नाम का विस्तार होगा, उतना ही मेरा होगा। तो भगवान खुश हो गए। और फिर भगवान ने जो देवता के लिए असुर उनसे लड़ने के लिए थे, तो वहाँ पे भगवान ने क्या किया था, तो फिर वहाँ भगवान शिव ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। कह रहे विष्णु ये लो, ये सुदर्शन चक्र पकड़ो इसे, और तुम देवताओं की रक्षा करो। क्योंकि देवताओं की रक्षा करने के लिए और भगवान विष्णु हमेशा तत्काल तत्पर रहते हैं। क्यों रहते हैं कि अगर देवताओं को कोई परेशानी होती है तो भगवान विष्णु को पहले होती है। चूँकि तो इंद्र जो देवताओं का राजा है, इंद्र तो देवताओं का राजा है, लेकिन विष्णु तो भगवान शिव के पद पे हैं। तो संसार का पालनहार तो वही है, करता धरता तो वही है। तो ये सब जिम्मेदारी जो तो भगवान शिव ने इन सबको जिम्मेदारी सौंपी है। ये ब्रह्मा के लिए सृष्टि की रचना करो और विष्णु के लिए संसार का पालन करो, संसार की रक्षा करो। तो फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था। उस सुदर्शन चक्र से भगवान ने फिर सब जितने थे उनके देवताओं के शत्रु राक्षस थे, जितने दानव थे, फिर उन सबका उन्होंने संहार किया। और करने के बाद में और भगवान विष्णु ने उनको कहते हैं अंजलि बांध के उनको प्रणाम किया, महादेव को बार बार उनकी स्तुति की और उनकी वंदना की, स्तुति की। तो ये तो कैसे किया, कब किस लिए करते हैं? देखो जब देवता करते हैं तो हमें मनुष्यों के लिए तो बहुत ही आवश्यकता है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं करना चाहिए? जो देवता जो भगवान शिव का कार्य करने वाले जो देव हैं, तो वो भी भगवान के आगे कहते हैं ये जो उनके आज्ञा को मान अनुग्रह, ये 5वां अनुग्रह ब्रह्मा विष्णु रुद्र और त्रियक तिरोभाव। तिरोभाव कौन है? वाय। अनुग्रह कौन है? भगवान शिव। संहार करता, क्योंकि वो तो आदि हैं, मध्य और अनंत हैं। अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी है। तो हम भगवान के शरण में चलना चाहिए। और सावन का महीना है तो सबको पूजा करना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगी, चूँकि आज मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बिजली कड़कड़ा रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बत्ती नहीं है, बत्ती गोल हो रही है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कहते हैं कि शिव पुराण और उस पर गीता मेरी दोनों चल रही हैं, सब उस पर लाइक करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो तो भगवान शिव सबका कल्याण करे। और मैं तो खैर करती भगवान सबका कल्याण करे, उसके बाद में मेरा करें। वो करें तो करें, नहीं करें तो वो भी उनकी मर्जी, पर लेकिन सब सुखी रहो, सब प्रसन्नचित रहो और भगवान की शरण में रहो हमेशा, जिससे कि हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती रहे। तो इतनी कहते मैं वाणी को विराम देती हूँ और सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट।